Good evening, dear students. Today we are discuss about rRNA. rRNA is also called ribosomal RNA because it is present in subunits of ribosome like 70s type of ribosome and 80s type of ribosome of subunits. ठीक है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या, राइबोसोमल आरएनए। इसको हम राइबोसोमल आरएनए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये राइबोसोम के सब यूनिट्स में पाया जाता है। ये राइबोसोम के सब यूनिट्स में तो पाए जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें कुछ आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा, तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे ना। जैसे हम यहाँ पर पहला देखेंगे, जो पहला हमारा पॉइंट है वो है क्या कि ये जो राइबोसोम है इसकी डिस्कवरी कौन किया था? इसकी डिस्कवरी किए थे कुंटजे ने, ठीक है ना। कुंटजे ने इसकी डिस्कवरी किया था, और जो राइबोसोमल टर्म है, मतलब जो नेम है आरआरएनए, उसको देने वाले साइंटिस्ट थे कुरलैंड। कौन दिया था? कुरलैंड ने इसको क्या दिया था? आरआरएनए बोला था, ठीक है ना। आरआरएनए जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम के सब यूनिट्स में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नाउ इट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। ओके, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देखिए राइबोसोम बना किसका होता है, या राइबोसोम कैसे बनता है? तो हम कहते हैं राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है और आरआरएनए पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। मतलब राइबोसोम में प्रोटीन और आरआरएनए दोनों होता है। दूसरी चीज, मैंने अभी आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने टीआरएनए का भी क्या किया था? डिस्कस किया था टीआरएनए पर और एमआरएनए पर। उनकी जो क्या थी कि परसेंटेज था टोटल सेलुलर आरएनए का, वो कम थे, ठीक है ना। जैसे हमने आपको क्या बताया, एमआरएनए तो वो थोड़ा सा कम पाया जा रहा था, जैसे 2 to 5% था, और जो हमारा टीआरएनए था वो 10 to 15% था। और हमारा जो क्या है, ये जो हमारा आरआरएनए है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेलुलर आरएनए का परसेंटेज होता है। कितना? 80% ऑफ टोटल सेलुलर आरएनए। सेल के अंदर जितना भी आरएनए पाया जाता है उसका 80% अकेले कौन पाया जाता है? राइबोसोमल आरएनए। इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि ज़्यादा पाए जाने के कारण, क्योंकि ये क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट का काम किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कैटालिस्ट का काम करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के रिएक्शन को, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको क्या करता है? कैटलाइज कर देता है, एक्सिलरेट कर देता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। यही लाइन बोल रहा था कि इसमें आपको क्या होगा? कह रहे हैं सर पाया जा रहा है राइबोसोम में, लेकिन ये कैसे न्यूक्लियोलस से कैसे बन रहे हैं? ये न्यूक्लियोलस से बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं, और बनने के बाद ये क्या होते हैं? जब टाइम आता है किसका? जब टाइम आता है ट्रांसलेशन का, तो ये क्या होते हैं? बाहर चले आते हैं, और राइबोसोम से क्या होते हैं? राइबोसोम के अंदर क्या होते हैं? ये जुड़ते हैं। क्योंकि आपका जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ये राइबोसोम आपको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट बियर अ राइबोसोम। ये क्या बियर किए रहते हैं? राइबोसोम बियर्स किए रहते हैं। तो उसी राइबोसोम में क्या होता है? हमारा आरआरएनए पाया जाता है। ये कब फॉर्म्ड होते हैं? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये कहाँ से बनते हैं? जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें, न्यूक्लियोलस में एक क्या होता है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, जहाँ से क्या होता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। वो रीजन है जहाँ से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, वहीं से इनका क्या होता है? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो उसको हम न्यूक्लियोलर क्या करता है? न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करने वाला क्या है? न्यूक्लियोलर को ऑर्गेनाइज करने वाला क्या है? एक रीजन है, एक स्थान है, जहाँ से क्या होते हैं? आरआरएनए का क्या होते हैं? फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देखिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो आपका टीआरएनए और आरआरएनए है, उन दोनों में सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा तीनों में से सबसे ज़्यादा हम कहें कि स्टेबल की बात करें, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कॉन्स्टेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो आपका होता है आरआरएनए का। और आरआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है पॉलीमरेज सेकेंड। हमने आपको बताया था एमआरएनए में पॉलीमरेज एमआरएनए में पॉलीमरेज सेकेंड और आरआरएनए के फॉर्मेशन में पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। ये करते क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ आरआरएनए, तो बताइएगा कि कहेंगे सर सही बात है कि जो हमारा आरआरएनए है उसका प्रॉपरली फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, टीआरएनए को और एमआरएनए को, ठीक है ना, ये देखो एमआरएनए और ये टीआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को राइबोसोम से क्या बोल करते हैं, ये बाइंड करते हैं, ठीक है ना। इट फंक्शन एज बाइंड एमआरएनए एंड टीआरएनए टू राइबोसोम, ये राइबोसोम से एमआरएनए और टीआरएनए को क्या करते हैं, बाइंड करने का काम करते हैं। अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कोई डाल्टन में या बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि ये 80% पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, अब 80% ये बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट, या जो वेट हम कह सकते हैं। देखिए ये एक काम इसका और होता है क्या, ये क्या करता है, एमआरएनए जब क्या होते हैं आकर के जुड़ते हैं, देखो एमआरएनए यहाँ पर जुड़ रहा है, तो एमआरएनए को जुड़ने के लिए ये क्या करता है, राइबोसोम को स्प्रेड कर देता है, मतलब राइबोसोम में एमआरएनए को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, जिससे कि एमआरएनए को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो स्पेस मिल जाए, एरिया मिल जाए, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। क्या लिखा है, प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर स्प्रेडिंग ऑफ एमआरएनए, ठीक है, ओवर राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर स्प्रेडिंग ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए को फैलने के लिए ये क्या करते हैं, राइबोसोम के ऊपर एमआरएनए ताकि बहुत ज़्यादा फैल जाए, उसको अच्छा खासा एरिया मिल जाए, ये क्या कर सकते हैं, उसको फैला देते हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड कराते हैं, सरफेस ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसके बाद कब प्रोवाइड कराते हैं, जब क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है, प्रोटीन संश्लेषण है, जो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है, उस टाइम में क्या करते हैं, ये एमआरएनए को लार्जर स्पेस देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ, ऑन द ओवर द राइबोसोम, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, ये वाला लाइन देखिए, कह रहे हैं क्या, प्रेजेंट क्या, आरआरएनए प्रेजेंट ऑन सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। आइए जरा हम इसको देख लेते हैं, राइबोसोम के सब यूनिट पे ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, जरा ये वाला फिगर आप देखिएगा। राइबोसोम आपको पता है कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कैसे, जैसे अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो 70s, अगर यूकैरियोट की बात करें तो 70 और 80s दोनों पाया जाता है। तो आइए देखते हैं जो 70s है ये क्या है। 70s के अगर हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, इसके सब यूनिट्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होते हैं। तो जो लार्ज सब यूनिट होता है उसको 50s कहते हैं, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है उसको 30s कहते हैं। क्लियर। अब जो 50s होता है इसमें 2 टाइप्स के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब कौन से राइबोसोम, राइबोसोम तो ये क्या है, खुद ही है। इसमें क्या होते हैं, 50s में जो है उसमें 2 तरह के आरआरएनए पाए जाते हैं, ठीक है ना। वहां थोड़ा सा क्या हुआ, बोलने में क्या हुआ, उल्टा हो गया। तो क्योंकि ये क्या है, 70s का खुद ही ये सब यूनिट्स हैं राइबोसोम, 50s और 30s। अब इस 50s में क्या होते हैं, 5s आरआरएनए पाया जाता है और 23s आरआरएनए पाए जाते हैं। एक क्या हुआ, 50s में ये हो गए, और 30s में अकेले पाया जाता है क्या, 16s राइबोसोम। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 70s राइबोसोम है, 70s राइबोसोम में 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं, आरआरएनए पाया जाता है। अब यही हम बात कर लें किसकी, 80s की। तो 80s में क्या होता है, 60s होता है और 40s होता है। यहाँ पे आप इसको जो आपको एडिशन नहीं करना, अगर जोड़ेंगे तो 60 और 40 100 हो जाएगा। ये इसके सब यूनिट का क्या है, सेंट्रीफ्यूगल जो क्या होता है, एक साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पर इनका क्या है पड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्वेट्सबर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना।
और ये क्या है, उसके क्या है, फोर्स से ही इसको क्या किया गया है, लिया गया है। तो जो क्या है 60S है, इनमें भी 3 टाइप्स के क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम नहीं, 60S टाइप के राइबोसोम तो होता है, इनमें 3 और टाइप्स के क्या होते हैं, आरआरएनए पाया जाता है। एक होता है 5S टाइप आरआरएनए, सेकेंड होता है 58S टाइप आरआरएनए, और एक होता है 28S टाइप आरआरएनए, ठीक है। और जो 40S होता है, इसमें क्या होते हैं, अकेले 18S आरआरएनए पाए जाते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 मतलब जो क्या होते हैं, 80S होता है, इसमें 4 टाइप्स के आरआरएनए पाए जाते हैं। और जो 70S होता है, इसमें कितने के, इसमें आप कह सकते हैं दैट इज 1 2 3, इसमें 3 टाइप्स के क्या होते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया ये कहां पर पाए जा रहे थे, ये प्रेजेंट इन सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपको तीनों आरएनए मिल जाएंगे इस फिगर में, और ये फिगर आपको डिटेल में कहाँ पढ़ना पड़ेगा, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पर ये फिगर आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए राइबोसोम है, ठीक है ना, ये क्या है, दोनों राइबोसोम है। राइबोसोम कौन से राइबोसोम, ये टीआरएनए है, ठीक है। ये बड़े वाले राइबोसोम है, ये छोटे वाले राइबोसोम की यूनिट है। इसमें जो रेड कलर का ये दोनों देखिए, ये क्या है, ये टीआरएनए है, ये क्या है, टीआरएनए। तो दैट इज आप क्या कह सकते हैं कि टीआरएनए क्या होता है, लार्ज राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट से क्या होता है, अटैच होता है। और जो क्या होते हैं हमारा एमआरएनए होता है, ये देखिए ये क्या है, एमआरएनए है। तो एमआरएनए किससे जुड़ा होता है, ये देखिए ये वाला, ये क्या है, स्मॉल क्या है, आरआरएनए है ना, ये क्या है, स्मॉल आरआरएनए है। अब ये स्मॉल क्या है, जो क्या है राइबोसोमल आरएनए, इसमें आपके राइबोसोमल आरएनए भी दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अंदर तो होते ही हैं। अब ये स्मॉल से कौन जुड़ा है, एमआरएनए जुड़ा है। ये बात क्लियर हो गई, ये देखिए ये बात क्लियर। ये देखिए 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड किसका, एमआरएनए का। यहाँ देखिए कौन सा कोडॉन है, AUG, दैट इज क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनिशिएशन कोडॉन, मतलब स्टार्टर कोडॉन है। और यहाँ पर UUU, ठीक है। तो ये क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन, ये क्या हो जाएंगे, आपके टर्मिनेशन कोडॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये पूरा आपका क्या है, एक मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया कि किस हिसाब से आरआरएनए क्या करता है, टीआरएनए और एमआरएनए को क्या करता है, राइबोसोम के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर लिखा है आरआरएनए कैटलाइज द प्रोटीन सिंथेसिस, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को कैटलाइज करता है। दूसरी चीज आगे देखेंगे, हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो क्या है आरआरएनए है, आरआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे जो इसका शेप होता है, आरआरएनए का जो शेप होता है, इसका जो शेप है वो कैसा है, इसका शेप है हेलिक्स, कैसा है, हेलिक्स में है। अब इसका शेप हेलिक्स है, तो ये आपको तो दिख रहा है ना, इसका शेप कैसे है, हेलिक्स है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर दें, जो आरआरएनए है, ये आर जो राइबोसोमल आरएनए है, इनका जो शेप होता है, ये शेप कैसे होते हैं, इनका जो शेप होता है वो आपके हेलिक्स होते हैं। कैसे, हेलिक्स होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर क्या हो रहे हैं, राइबोसोम बाइंड हो गए हैं, कहीं कहीं पर क्वाइल्ड हो गए हैं, ट्विस्टेड हो गए हैं, और कहीं कहीं पे अनक्वाइल्ड हैं, अनट्विस्टेड हैं, अनपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाइंडिंग भी आपको दिखेंगे, बेस पेयर्स भी दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ट्विस्टिंग है, क्वाइल्ड है, पेयर्ड हैं। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, अनक्वाइल्ड बेसिस हैं, अनपेयर्ड बेसिस हैं, ठीक है ना। और अनफोल्डिंग पे क्या है, बेसिस हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, ये सब क्या है, पेयर्ड बेसिस हैं, और ये क्या है, अनपेयर्ड बेसिस हैं। ये पूरा आपका क्या है, दैट इज ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए है। ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए। तो ये पूरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ क्या, आरआरएनए के बारे में। अब हम क्या करेंगे, आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कैसे डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और डीएनए से डीएनए कैसे बनते हैं, यही सारी चीजें हमें क्या करनी है, अब आगे देखनी है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यही प्रोसेस अब आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारा आएगा जेनेटिक कोड, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।